मतलब नहीं था जिसको ये ले गए, अमृत प्रत्यय है ये फोटो मैंने कल रिलीज की थी और आज दूसरी फोटो रिलीज कर रहा हूं। ये देखिए सोमिया है, ये दूसरी फोटो है, कल मैंने इसको रिलीज नहीं किया था। ये सोमिया है, ये सोमिया लड़की जो आपको आश्चर्य होगा, क्या ये एक एमडी रैंक का अफसर, मैं जानना चाहता हूं एमडी रैंक का अफसर क्या एक कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर जो सस्पेंड हो गया उसको प्रमोशन दे करके, जिसका कोई नॉर्म्स नहीं था, उसको विदेश ले जाना। दूसरी ये देखिए, ये सोमिया के साथ ये रंग खेल रहे हैं, ये देखिए ये होली खेल रहे हैं सोमिया के साथ, और ये सोमिया पांचों लड़की को यहां से विदेश ले जाती। तो बिहार में क्या लगभग पदाधिकारी का इन्वॉल्वेशन। अब देखिए, ये आप ले लिए, अब देखिए ये क्या किया। इसके बाद सोमिया को ये अवार्ड दे रहा है, ये देखिए, पहले खेल खेलेंगे, देखिए ये अवार्ड है सोमिया। तो ये क्या, ये पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी हैं, इनकी हाथ की पकड़ देखिए कहां है, अब कैसे दबा हुआ। तो समझ रहे इनके रिश्ते। आप ये देखिए, देख रहे हैं, हाँ ऐसे। तो ये क्या है, इतना खूबसूरत हाथ, जब हाथ जाएगा तो उसके बाद भी वो पदाधिकारी ही रहेगा। मुझे समझ में नहीं आता है सर, ये जो फोटोग्राफ्स आपने दिखाए हैं, ये क्या मतलब, इन लोगों की क्या संलिप्तता है इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, या ये लोग? सर ये विदेश बिहार के पैसा लेकर के 6 लड़की को, जिनका कोई सवाल मेरा यह है कि क्या ये 6 लड़की इंटाइटल है एक एमडी के साथ बिहार सरकार के पैसे से ले जाने में? जो पीएचडी में आईएएस आया है वो बिजली विभाग से ही आया है, और अमृत प्रत्यय जी और रुपेश के संबंध सबसे घनिष्ठ रहे हैं, सबसे घनिष्ठ। अमृत प्रत्यय उसके घर पर भी गए इस मर्डर के बाद, और पीएचडी का टेंडर जो है सबसे ज्यादा अभी चैट में है, सबसे ज्यादा। और पीएचडी के टेंडर में वो आईएएस बिजली विभाग से आए, और रूल्स है ही नहीं किसी लड़की को ले जाने का, जूनियर्स लड़की को, सरकार के पैसे से। अब बताइए, तो आप, मेरा अंतिम कंक्लूजन यही है कि बिना नेता, अपराधी, माफिया और पदाधिकारी के नेक्सस को तोड़े हुए आप बिहार के अपराध और अपराधी को खत्म। जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इन तीनों माफियाओं की संपत्ति जांच करने के लिए हम हाईकोर्ट जा रहे हैं कि 15 सालों के अंदर किस किस लोगों की डबल संपत्ति बढ़ी है। पंचायत में कौन कौन लोग हैं जिसके पास डबल धन बढ़ा है। दो दिन और यदि रुपेश के मर्डर केस का खुलासा नहीं हुआ, जो उनके फोन में दफन है, लगभग अफसर और नेताओं से उनकी चैटिंग है, बातचीत हो रही है, उसको आप ओपन क्यों नहीं कर रहे? आप जरा हमें बताएं।
क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं आप? किसको बचाना चाह रहे हैं? कौन नेता इन्वॉल्व है? कौन पदाधिकारी इन्वॉल्व है जिसको बचाना चाह रहे हैं? कौन है? पीएचडी के अफसर हैं, बिजली विभाग के अफसर हैं, सिंचाई विभाग के अफसर हैं। रुपेश जी तो सिर्फ पैसा के ट्रांजैक्शन में ही मेन रोल थे। हो सकता है कि हो, कोई क्रिमिनल से उनका सांठगांठ तो था नहीं। शूटर कहां का है? सीमांचल का, दरभंगा का या बेगूसराय? क्या बता? इसी 3 जगह के शूटर हैं। किसने हायर किया? सबके सब डरे हुए हैं। पूरा बिहार डरा हुआ है। एक एक व्यापारी बलि का बकरा बना दिया गया नेताओं और बड़े अफसरों के द्वारा। आप अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू किए कटिहार डीएम पर? और जो लोग शराब बेचवाते हैं उनको जेल में आप बंद क्यों नहीं कर रहे? शराब एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई बिहार में, जो बिहार के इकोनॉमी के लिए, बजट के लिए सबसे गलत है। इसको समझिए। के बाद बिहार में कोई मर्डर नहीं हुआ। पहली बार 15 साल 16 साल के मुख्यमंत्री के दौरान नीतीश कुमार जी ने पहला रिलीज जारी किया। इसके पहले आज तक कोई रिलीज जारी नीतीश कुमार जी ने नहीं किया था। एक मुख्यमंत्री की ये लाचारी क्या थी कि प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा उन्हें और डीजी से आग्रह करना पड़ा स्पीडी ट्रायल के लिए। क्या एक मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं? दूसरी बात, पहली बार सुशील मोदी किसी मर्डर केस में कहीं जाते हैं 3 दिनों के बाद। 1 किलोमीटर के रेडियस पर जब हत्या होती है तो न सत्ता पक्ष निकलता है न विपक्ष निकलता है। 5 दिनों के बाद विपक्ष की नींद खुलती है। 2 दिनों के बाद सुशील मोदी पहली बार किसी मर्डर केस में जाता है। आखिर हाई प्रोफाइल केस में ही नेताओं की नींद क्यों टूटती? 1,03,000 मर्डर हुए हैं 2019 में। ये दुनिया को जानकारी है, उनके वेबसाइट पे है, क्राइम वेबसाइट पे है। नीतीश कुमार जी क्राइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। नीतीश कुमार जी, आपके यहाँ आधे से अधिक क्राइम थाने में केस दर्ज ही नहीं होता है। 3 हिस्सा बलात्कार आपके यहाँ दर्ज ही नहीं होता है। आप अन्य स्टेट की तुलना आप कभी कभी करते हैं। आश्चर्य होता है इस सरकार के बारे में कि जब घरेलू बलात्कार को गाँव में दबा दिए जाते हैं, थाना पोस्टमार्टम नहीं होता है उसका, क्या कहते हैं, मेडिकल नहीं चेकअप होता है। तो मेडिकल चेकअप जिसका आप कराएंगे ही नहीं, उसको आप कहेंगे कि मेरे यहाँ क्राइम ग्राफ है। और उसके बावजूद 2019 की घटना आप देख लीजिए, 2020 का अभी आना बाकी है। कोई दिन नहीं है बिहार में